डक्की भाई, आप यूट्यूबर्स को पैगाम देंगे? तकरीबन 15 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अदालत ने जो है अभी फैसला महफूज कर लिया गया है। आज जो है वो दीगर मुल्ज़मान को भी डक्की भाई के साथ पेश किया गया है। प्रोटोकॉल ये दिया गया है कि डक्की भाई को जो है वो फ्रंट सीट पे बिठाया गया है। हमें साहब, आज जो है 15 रोजा जिस्मानी रिमांड हो गया है। क्या ये FIA के स्पेशल लॉज हैं? उन्होंने रिमांड की इस्तदा कर। आज भी FIA कोई NCCA कोई स्पेशल चीज सामने नहीं लेकर आया। NCCA के पास मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात नहीं थे। गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है। एलिगेशन प्रमोशन का सेक्शन जो पीका के लगे हुए हैं वो सारे के सारे फ्रॉड के हैं। डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और आप देख सकते हैं इस वक्त। डक्की भाई, आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? कौम से माफ़ी मांगी है आपने और आप यूट्यूबर्स को कोई पैगाम देंगे? जी बिल्कुल जी। आज जो है 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जो है दोबारा डक्की भाई को जो है वो लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया गया है। और जो है इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और आज भी जो है 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया गया है। और अदालत ने जो है अभी फैसला महफूज कर लिया गया है। इनके वकला से जो है वो जाके पूछेंगे, लेकिन नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जो है वो डक्की भाई को यहाँ से लेकर जो है वो रवाना होने लगे हैं। और आज डक्की भाई से हमने बात करने की कोशिश की है। डक्की भाई ने आज किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया। इससे पहले जब हमारी इनसे बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं लाइलम था, और जिसकी वजह से जो है वो मैंने इस जुबे की ऐप को जो है वो प्रमोट किया है। और आज जो है उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जो है यहाँ से पेश किया गया है और ज़िला कचहरी की जानिब में पेश किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की जानिब से जो है इस केस पर समाअत की गई है। और 4 रोज़ा इस जिस्मानी रिमांड को मिला के अब तक जो डक्की भाई का जिस्मानी रिमांड है वो 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है। और आज जो है वो दीगर मुल्ज़मान को भी जो है वो डक्की भाई के साथ जिस्मानी रिमांड के लिए जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जो है वो लाहौर की ज़िला कचहरी में पेश किया गया है। और डक्की भाई को स्पेशल प्रोटोकॉल ये दिया गया है कि डक्की भाई को जो है वो फ्रंट सीट पर बिठाया गया है, जबकि जो दूसरे मुल्ज़मान थे उनको बैक सीट पर बिठाया गया है। वो जा रहा है जी डाला FIA साइबर क्राइम का। और जो डक्की भाई है, आज उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। इससे पहले जब हमारे से गुफ्तगू की थी तो उनका यही कहना था कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये जुबे की ऐप है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये PSL में ऑलरेडी इसकी जो है तहशीर हो रही थी, एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, इस वजह से मुझे इस बात का इल्म नहीं था। आज कमरे अदालत में क्या कार्रवाई हुई है? कमरे अदालत में फ़याज़ रामे साहब एडवोकेट मौजूद थे, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा रामे साहब, आज जो है 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो गया है और 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब पेश किया गया है तो क्या ये FIA के स्पेशल लॉज हैं कि मजीद जो है वो आज उन्होंने रिमांड की इस्तदा कर दी है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से? आज भी FIA कोई NCCA कोई स्पेशल चीज सामने नहीं लेकर आया। वही बातें पुरानी कि जी हमने कुछ डिवाइसेस, कुछ लोगों की निशानदेही करनी है, कुछ अकाउंट्स जो हैं वो रिकवर करने हैं। लेकिन आज उनका नया नुक्ता उठाया है। आमला 2010 कानून है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत शिक नंबर 42 के तहत जो है वो उन्होंने रिमांड की सदा की थी लास्ट टाइम भी, और आज भी जो है वो इसी को जो है वो बुनियाद बनाकर जो है वो जिस्मानी रिमांड मांग रहे थे। यानी कि आप मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ चले गए हैं। डिवाइसेस तो रिकवर हो गई हैं 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में। देखें, जब ये 7 को अरेस्ट किया गया उस वक्त NCCA के पास मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात नहीं थे। ये इख्तियारात उनके पास 26 अगस्त 2025 को आए। फेडरल गवर्नमेंट ने सडनली एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी हमने इनको ये इख्तियारात दे दिए। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि जब एक शख्स को अरेस्ट किया गया उस वक्त एक कानून ही मौजूद नहीं है, इख्तियारात ही मौजूद नहीं है। उससे पहले उन्होंने एक प्री ट्रायल जजमेंट इस हवाले से देना शुरू कर दी थी। बहरहाल अभी उन्होंने, आपकी बात दुरुस्त है, इस हवाले से फर्दर उसको लिंगर ऑन करने के लिए एक लेम एक्सक्यूज़ है और कोई रीज़न नहीं थी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात करके अच्छा, ये बताइएगा, हमने अक्सर देखा है पाकिस्तान में लॉज तब बनते हैं जब स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। डक्की भाई क्या इतने स्पेशल हो गया कि उनके लिए एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है, NCCI को जो नोटिफाई कर दिया गया है कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करें, जबकि FIA के अंदर एक बाकायदा तौर पर सर्कल मौजूद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये नहीं हो सकता था कि इनको उनके पास रेफर कर देते और वो कानून के मुताबिक करते। इन्हीं को क्यों जो है इस एक्ट में या इनको तरमीम करते हुए जो है वो इख्तियारात दिए गए हैं?
अब ये तो हमें समझ नहीं आ रही। हमने तो पहले दिन से ये बात की कि इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल लिया जा रहा है और पर्सनल बुनियादों पे जाकर जिस तरह से कंटिन्यूसली इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं और जिस तरह आज भी बहरहाल मुख्तसर इसमें यह है कि आज 2 दिन का फर्दर रिमांड उन्होंने ग्रांट इसको किया है, जिसपे ये लग रहा है लास्ट डेट पे ये रिमांड चैलेंज भी किया था, जिसपे ये लग रहा है कि फर्दर अब इनको रिमांड इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा जो लास्ट टाइम जो 5-4 रोज़ा रिमांड चैलेंज किया है, हमने ये भी देखा है कि इस सूरत हाल में एडिशनल सेशन जजेस के पास इस तरह की पावर होती है कि वो जो है वो उसको कलअदम भी करार दे सकते हैं। उसकी सूरत हाल क्या है? अभी उसमें थोड़ी देर में वो वहाँ पे भी अपना मौक़िफ़ जो है वो FIA की लीगल टीम पेश करेगी। आज यहाँ पे भी अदालत में आपने देखा कि उनकी लीगल टीम पेश हुई थी। उसका मकसद ये है कि अदालत ने लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से और NCCA से रिटन रिप्लाई जो है इस हवाले से मांगा था कि ये जो इलीगल रिमांड लिया गया काउंसिल की गैर मौजूदगी में, ये देखें हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की सीधी सीधी वायलेशन है। और ये जज साहब के ऊपर भी एक ड्यूटी इम्पोज होती थी कि जब किसी मुल्ज़म का रिमांड देना होता है तो उनके काउंसिल का वहाँ पे होना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को बाईपास किया गया, इस सारे प्रोसीजर को बाईपास किया गया और रिमांड दिया गया। उस हवाले से भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होना है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो इसको कलअदम भी करार दे सकता है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि 4 रोज़ा रिमांड तो हमने चैलेंज कर दिया, मजीद 2 रोज़ा रिमांड मिल गया, तो आपको लगता है कि वो 4 रोज़ा रिमांड जो है वो कलअदम करार दिया जा सकता है? ये लॉ में बता दें कि जब नया रिमांड मिल जाता है तो पुराने को कैसे कलअदम किया जा सकता है? देखें, जब ये अगर होगा तो ये दोनों रिमांड सेट असाइड होंगे, ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर उसमें दोनों ही नहीं होंगे। गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है, कोई जुए के हवाले से है और उन्होंने सेक्शन जो ऐड किए हैं वो किए हैं फ्रॉड के हवाले से। एलिगेशन प्रमोशन का है, सेक्शन जो पीका के लगे हुए हैं वो सारे के सारे फ्रॉड के हैं, 420 के हैं। उस हवाले से उनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, तो ये केस उनका हवा में लटक रहा है। और फर्दर वो बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। अब उनका 3 चीज़ों के इर्द गिर्द वो एक बेसलेस ही फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं बन रही। अभी तक ये सारे के सारे एलिगेशन है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उड़ जाएंगी। लेकिन आप अब मुझे ये बताएं कि आप नोटिफिकेशन चैलेंज करेंगे जो इख्तियारात दे दिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जबकि आपके पास FIA में एक इदारा है, एक जो है वो बाकायदा तौर पर एक सर्कल बनाया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बावजूद इसकी ज़रूरत है? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं होगा। इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है कि जब ये अरेस्ट किया गया, जब इन ऐप्स की प्रमोशन की गई, उस वक्त इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था। और डिजिटल मार्केटिंग ऐप के हवाले से की जा रही है, तो फिर उस हवाले से तो जो है वो NCCA एक्शन कर सकती है। आप कह रहे हैं कि वो जुए को नहीं कह रहे, वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि जो प्रमोशन की गई है गैर कानूनी, उस हवाले से प्रमोशन के हवाले से कोई एक सेक्शन बता दें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में मौजूद हो। कोई भी नहीं है, ठीक है। और सेक्शन सारे के सारे फ्रॉड के लगाए गए हैं। फ्रॉड के एसेंशियल पूरे नहीं होते। फ्रॉड होता है आपने किसी को धोखाधड़ी की, लोग खुद आपको जाके सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। और प्राइवेट कोई कंप्लेनेंट नहीं है, किसके साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो सेक्शन लगाए गए हैं इसकी सजा कितनी? इनकी जो पीका एक्ट में 4 सेक्शन लगाए गए हैं, उनकी मैक्सिमम 3 इयर्स तक है और वो सारे के सारे बेलेबल हैं। उसमें सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 25, 26 इस तरह के। और जो PPC में से लगवाए गए हैं वो है 420, 294 भी, उसमें उसकी 7 ईयर है। PPC में 420 की 7 ईयर है, तो 10 साल नहीं, अलग अलग नहीं कंसीडर होता। मैक्सिमम इसमें जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर है। जिस तरह से ये मामला नज़र आ रहा है, देखें एजेंसी ने जिस तरह से इसको पर्सन लिया हुआ है और जिस तरह से इन चीज़ों को, केस को एक वो बेसलेस सी फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जब कोई FIR कट जाती है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपको उसको जो है वो सेट असाइड करवाने के लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। बीइंग अ लॉयर, उसके लिए हमें ये लग रहा है कि ये मैटर को। अच्छा सर, बीइंग अ लॉयर ये मुझे बताइएगा कि इस तरह की यूट्यूबर्स जो हमारा माशरा है पाकिस्तान का, हर दूसरा बंदा इन लोगों को रोल मॉडल बनाते हुए जो है वो यूट्यूब और फैमिली वीलॉग्स कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के जो करैक्टर्स हैं उनको निशाने इबरत नहीं होना चाहिए? देखें यार, पाकिस्तान के कानून में कोई फैमिली व्लॉगिंग बैन तो नहीं है। अगर आपने न करना है, ये तो देखें सारी बातें वो हैं। अब आपने खुद कोई काम किया नहीं है, ना आपने ये जो एप्लीकेशन है इनको बैन करवाया। आप ही बच्चे जाते हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गैम्बलिंग आप कर रहे हैं। इसको पकड़ने से क्या होगा? आप पहले लॉ मेकिंग करें, लोगों को अवेयरनेस दें, उसके बाद उनको बुलाएं, उसके बाद आप जो है इंक्वायरी कंडक्ट करें। अब आपने 10 साल से किसी बच्चे को रोका नहीं, एकदम से आपने डंडा पकड़ लिया, जी नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हम इसको 5 वक्त, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए आपको लॉ मेकिंग करनी पड़ती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है। अभी तक पाकिस्तान के कानून में फैमिली व्लॉगिंग जो है वो मना नहीं है।
या तो इसके ऊपर कोई यूट्यूबर बनना कोई बुरी बात है, या कोई इसमें मुझे बताएं कि कोई कानून ऐसा है या किसी उलमा इकराम ने ये फतवा दिया है इस हवाले से, कुछ फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोई फतवा दिया है कि यार फैमिली को व्लॉगिंग जो है वो बैन है। जहाँ पे काम कर रहे हैं वो करें। इन एप्लीकेशन को अगर वतन अजीज को साफ करना है, हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो आप जाके इस हवाले से लॉ मेकिंग करवाएं और इन एप्लीकेशन को परमानेंटली बैन करवाएं ताकि आपको इसको डाउनलोड ही ना कर सकें। लेकिन जब यहाँ पे अभी डक्की तो अरेस्ट है, आप देखें और कुछ लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं। सिस्टोलॉजी को कल तलब किया गया है, इकरा कमल जो है। इसके अलावा एक छोटा सा बच्चा है मुदस्सर जिसके 3000 फॉलोवर हैं, उसको भी तलब कर लिया गया यूट्यूब पे। इसके अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर है हसनैन, वो इंग्लिश में व्लॉग वगैरह करता है, एजुकेशनल व्लॉग करता है, उसको तलब कर लिया गया है। वो बात करने का मकसद ये है कि FIA के बाद NCCA के 6 यूट्यूबर्स की लिस्ट तैयार है, इंक्वायरी मुकम्मल है, 1 बाय 1 सारों की बारी आएगी। बिल्कुल। लेकिन उससे बात यह है कि क्या मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, क्या इससे गैमलिंग रुक जाएगी? एप्लीकेशन तो अभी भी चल रही हैं, अभी भी आप प्ले स्टोर पे जाएं, लोग डर के जो नई जनरेशन है वो तो बाज आ जाएगी। हाँ उस हद तक है, लेकिन देखो बाज आने की बात नहीं है। कानून का मामला होता है कि उन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना। लोग डर के क्या करेंगे अजम्पशन पे ये मामला नहीं चलता। बात यह है कि आपने कानून बनाना है, कानून इस हवाले से कोई है नहीं। और अगर आपने अरेस्ट करना है, डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा, अगर आपने अरेस्ट करना है, जो लोग इन गैमलिंग ऐप को रन कर रहे हैं उनको पकड़ें। वो मजे कर रहे हैं, जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको आपने फ्रॉड भी लगा दिया किसी का। बहुत शुक्रिया। ये हम आपको बता दें कि डक्की भाई को जो है मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया है। अब तक का जो मजमूई तौर पर उनका रिमांड था 15 रोज़ा मुकम्मल हो गया है। 2 रोज़ा जो है मजीद जिस्मानी रिमांड जो है अदालत ने देते हुए उनको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया। जी।